हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। छोटी काशी कोला में सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। उसी को लेकर कई अधिकारी आए दिन आए रहते हैं। आपको मैं यहां बताता चलता हूं कि आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी आज सीएम के आने से पहले उन्होंने निरीक्षण किया और पब्लिक राजेंद्र स्टेडियम का निरीक्षण किया और शिव नगरी भोले बाबा के स्थान पर पूजना और अर्चना किया, क्योंकि यहाँ पर डीएम भी थी, एसपी भी थे, सारे लोग थे। आपको मैं ये भी बता दूं, खुशी की बात ये भी है कि जो आपकी जो बजट आया है 2025 का, जो योगी जी लाए हैं, वो महिलाओं का सम्मान हुआ, वो छात्र और छात्रों का हुआ, जिसमें आपको ये भी बता दूं, छात्र छात्रा इस न्यूज को अगर देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए स्कूटी की भी व्यवस्था 2025 में योगी जी ने बजट में बात की है। पुनः विवाह को लेकर भी योगी जी ने बात की है और महिलाओं के लिए काफी योजना की बात बताई है। यहीं पर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जी का जो बजट है, जो महाकुंभ में 3000 करोड़ का जो हुआ है, उसको लेकर उन्होंने बात की। और आपको ये भी मैं बता दूं कि मथुरा और वृंदावन के लिए, मथुरा के लिए 100 करोड़ और वृंदावन के लिए 150 करोड़, और आपको बता दें नीमचार के लिए भी 100 करोड़ सुंदरीकरण और कॉरिडोर के लिए इस बजट में बात की है। आप देख सकते हैं वित्त आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल गोला में आए और योगी जी का जो बजट है 2025 का, वो भी आप देख सकते हैं न्यूज पर। यार हम भूल गए, मेरा मन ऐसे लगे। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े हुए त्रिकोण के विकास के लिए 200 करोड़ का विकास प्रस्तावित किया गया है। नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ साथ वहां पर वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। चित्रकूट में भी पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सभी कार्यक्रम
हम लोगों ने इसके साथ जोड़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार 5T पर, जो 5T का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का है, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टैलेंट को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश आज अपनी लेबर फोर्स को इकोनॉमिक फोर्स के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि 2025-26 का जो हमारा ये बजट है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप अपने जो समयबद्ध कार्यक्रम रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने का अब तक के हमारे जो टारगेट हैं वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025-26 में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा आज जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है सदन के पटल पर, यह उसे समयबद्ध तरीके से अचीव करने में सफल होगा। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना 51,000 रुपए से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए का प्रावधान, और इसके लिए भी हम लोगों ने अब तक 4 लाख से अधिक गरीब बेटियों की शादी इसके माध्यम से की है। अब इस राशि को बढ़ाकर के किया गया, इसके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अब तक विधवा पुनर्विवाह में जो प्रोत्साहन राशि तो 11,000 थी, और जो निराश्रित महिलाएं थी उनकी पुत्रियों के लिए जो सहायता दी जाती थी उसकी राशि 10,000 थी। अब इसको ही बदल करके हमने उसको 1-1 लाख कर दिया है। 1-1 लाख की राशि हम लोग विधवा विवाह के लिए यानी पुनर्विवाह के लिए, और विधवा महिलाओं की यानी निराश्रित महिलाओं की जो पुत्रियां थी उनकी शादी के लिए भी अनुमन्य सहायता की राशि को 1 लाख रुपए तक करने के लिए हम लोगों ने कार्य किया जा रहा है, प्रावधान किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 जनपदों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में श्रमजीवी महिलाओं के लिए यानी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के कार्यक्रम को भी इस बजट में प्रावधान किया है। यह योजना समर्पित होगी पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। माता अहिल्याबाई होलकर का यह 300वां जन्म जयंती वर्ष है, उनकी स्मृति को नमन करते हुए योजना हम इसके साथ करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहाँ पे प्रावधान किया है।